हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो 7 दिसंबर के जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन से उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एंटीसिपेटेड जो है उसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो एंटीसिपेटेड का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जिसको हम पूर्व अनुमानित कर लेते हैं उसे एंटीसिपेटेड बोला जाता है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे फोरसीन, सर्टेन, प्रेडिक्टेबल, लाइकली एंड श्योर। इसके सिनोनिम्स हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये पूछा गया था, यह जो है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और ये 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के वो कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो दिल्ली के वो हैं विनय कुमार सक्सेना। और एक क्वेश्चन आया था ये बुक से रिलेटेड, ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह बुक किसकी है? तो यह बुक जो है वो है एलन डेनिलू की। किसकी? एलन डेनिलू की बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था जो भारत के महान्यायवादी वो कौन है? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं वो हैं आर वेंकट रमानी। और वो कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? 16वें नंबर के। और आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी जो है उससे संबंधित है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है भारत सरकार का। सो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14th वाइस प्रेसिडेंट, जो 14वें उपराष्ट्रपति वो कौन है? तो 14वें उपराष्ट्रपति जो हुए जगदीप धनखड़। और जो वेंकैया नायडू थे वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 29 फरवरी 1904 को मदुरई में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 फरवरी 1986 को हुई थी। और ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी है ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1976 में पद्मश्री अवार्ड जो है किस किस को मिला था? तो 1976 में दो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, एक तो रघुनाथ मोहपात्रा और एक ए.के. रामानुजन को। अगला क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसके बारे में बात कर लें तो जो पद्मश्री की जो अवार्ड था उसके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? मतलब सबसे पहले किसे मिला था वो? तो सबसे पहले जो मिला था पद्मश्री अवार्ड वो मिला था बलवीर सिंह दोसांझ को। और किसके लिए मिला था? हॉकी में मिला था, 1957 में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो 61वां संविधान संशोधन है और यह जो है कब पारित हुआ था? यह 1989 में पारित हुआ था। इसके तहत जो है वोटिंग एज घटाकर 21 वर्ष से कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है टी भाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? वो जो है भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। किसकी? भरतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा वंश जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था? जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल जो राजवंश थे वो शामिल थे। अगर इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन होगा ना तो वो आपका आंसर हो जाता। सीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? तो सीपीसीएल का जो पूरा नाम है वो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये किसकी ओनरशिप में है सीपीसीएल? फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओनरशिप में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राजेंद्र प्रथम व राजा राज प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। विजयालय, राजेंद्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राजा राज चोल, आदित्य, गंधरादित्य, परांतक फर्स्ट एवं सेकंड, ये सभी जो है चोल राजवंश से संबंधित शासक है, राजा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन लोकसभा फॉर द मीटिंग टू टेक प्लेस। लोकसभा की जो बैठक है उसमें होने के लिए जो आवश्यक कोरम क्या होता है? तो आवश्यक जो कोरम होता है वो होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। अब पूछा गया लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम जो है 10वें सदस्यों की उपस्थिति जो है वो आवश्यकता होती है। इससे कोरम कहा जाता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी दूरी की इकाई है? मीन्स दूरी की इकाई इनमें से कौन सी थी? यह क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रकाश वर्ष का उपयोग जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं मेजरमेंट के सिस्टम है वो मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, किलोमीटर्स है।
लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में जो है वो प्रकाश वर्ष दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसैप शुरू की है? तो मेडिसैप योजना जो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 1 जुलाई 2022 को मेडिसैप योजना शुरू की है। यह राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगियों और उनके जो पात्र जो परिवार हैं उनके सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है। यह प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ आई है। तो मेडिसैप योजना जो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बस ये इतने ही क्वेश्चन थे और ये मेन जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 7 दिसंबर की शिफ्ट में एसएससी सीजीएल की मैं आपको करा दिए हैं। जैसे ही मुझे कोई और भी अपडेट मिलती है क्वेश्चंस की तो मैं उस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप जो है इस वीडियो को आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको ये वीडियो जो है थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज़।